अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को, और साथ ही हमने डिफरेंस देखा था इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के दरमियान में। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आपने इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखना है। आपको थोड़ी सी जो रीकैप करवा देता हूं मैं कि आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन होता क्या था। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन आपके पास बच्चों एक ऐसा कोलिजन होता है। अच्छा, कोलिजन का उर्दू मतलब होता है टकराव। जब दो चीजें आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी, तो वो क्या कर रही हैं, कोलिजन कर रही हैं। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन बच्चों आपके पास ये एक ऐसा कोलिजन है जिसमें सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती। यानी आपके पास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो लॉस हो जाएगा, किसके अंदर, हीट की फॉर्म के अंदर। ठीक है, साउंड की फॉर्म के अंदर, या और किसी एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा आपके पास, जाया हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो कोलिजन है, जो टकराव है बच्चों आपके पास, वो आपके पास जो है इन इलास्टिक होगा। कैसा होगा, इन इलास्टिक। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन करेंगे, जो बहुत ही सिंपल सी है। A collision in which the kinetic energy of the system is not conserved is called inelastic collision. ऐसी कोलिशन जिसमें आपके पास जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व ना रहे, उसको आप किसका नाम देते हैं बच्चों, इन इलास्टिक कोलिशन का नाम देते हैं। आगे देखें, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इन इलास्टिक कोलिशन, ये हमने समझ लिया। इन वन डायमेंशन, तो ये जो इन इलास्टिक कोलिजन होगी कहां पर होगी, वन डायमेंशन के अंदर होगी। बच्चों आप इसे सिंपल वर्ड में ये समझ लें कि आपके पास जो कोलिजन होगी वो कहां पर होगी, एक स्ट्रेट लाइन में होगी। कहां पर होगी, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स में समझ लें। ओके, चले आपको इन इलास्टिक कोलिजन के समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज याद करवा दूं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि जो इलास्टिक कोलिजन होती है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है ना बच्चों, वो आपके पास बहुत ही रेयर होती है कि आपको डेली लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिले। ठीक है, लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन होती है ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ओके, अच्छा, अब आपको इन इलास्टिक कोलिजन हर जगह देखने को मिलेगी, तो कौन सी जगह जहां आपको देखने को मिल सकती है, तो मैंने एक आपके सामने जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, ड्रॉ कर दी है। अब वो क्या है आपके पास, आप अज्यूम करें कि आपके पास दो कार हैं, रोड के ऊपर जा रही हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड के ऊपर, क्योंकि हमने कहा है कि वन डायमेंशन के अंदर कोलिजन होगी। तो आपने ये समझना है कि दोनों गाड़ियां क्या कर रही हैं बच्चों, एक स्ट्रेट रोड के ऊपर हरकत कर रही है। एक कार आपके पास ब्लू है, ठीक है, और दूसरी कार आपके पास क्या है, ग्रीन है। दोनों के मैसेज में डिफरेंस है, इसलिए आप कह रहे हैं कि एक का मैस M1 है, दूसरी का मैस क्या है, M2 है। जब ये बच्चों दोनों आपस में मूव कर रही हैं तो हमें ये नजर आता है कि जो ब्लू वाली गाड़ी है वो ज्यादा स्पीड से हरकत कर रही है, जबकि जो ग्रीन वाली गाड़ी है वो कम स्पीड से हरकत कर रही है। अब होगा क्या, आपको साफ पता चल रहा है कि अगर ब्लू वाली ज्यादा स्पीड से हरकत करती हुई आ रही है तो वो क्या करेगी, वो टकराएगी किसके साथ, इस ग्रीन वाली के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन थी, अब क्या हो गया, इनका आपस में टकराव हो गया। अब देखें ये जो टकराव हुआ है वो कैसा है, वो आपके पास है बच्चों इन इलास्टिक टकराव। कैसा है, इन इलास्टिक कोलिजन हुई है। क्यों इन इलास्टिक कोलिजन हुई है, क्योंकि टकराने के बाद देखिए आपके पास शेप चेंज कर गई, और जब शेप चेंज होगी आपके पास साउंड प्रोड्यूस होगी, आपके पास हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही, तो कौन सी कोलिजन हुई फिर आपके पास, इन इलास्टिक कोलिजन हुई। अब एक मजे की बात और, जब ये कोलिजन होगी तो दोनों बॉडीज आपस में जुड़ जाएंगी, स्टिक कर जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। अब जब ये आपस में जुड़ेंगी तो ये किसी ना किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ क्या करेंगी, मजीद हरकत करेंगी, क्योंकि गाड़ी V1 जो है ना आपके पास, गाड़ी वाली ब्लू वाली गाड़ी, ये ज्यादा स्पीड से हरकत कर रही थी। और जब ये ज्यादा स्पीड से हरकत करते हुए टकराएगी तो ये अपने साथ ग्रीन वाली गाड़ी को थोड़ा आगे लेकर जाएगी, और जब ये आगे लेके जाएगी तो इनके पास एक वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को आप कहेंगे बच्चों फाइनल वेलोसिटी। आज के इस टॉपिक के अंदर हम यही समझेंगे कि जब बॉडीज आपस में स्टिक हो जाएंगी, आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, तो इकट्ठी होने के बाद उनके पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी ना, उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका फार्मूला क्या होगा। तो आज हम इसी फार्मूले को ड्राइव करेंगे, और बहुत ही सिंपल वे में ड्राइव करेंगे। ठीक है, हमें नहीं जरूरत होगी इस बात की कि गाड़ी, ब्लू वाली गाड़ी ने ये ग्रीन वाली गाड़ी पे कितनी फोर्स लगाई, या फिर गाड़ियों और सड़कों के दरमियान में कितनी फ्रिक्शन थी, हमें इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं है। हम सिंपल वे में क्या करेंगे, दोनों के लिए वेलोसिटीज को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक हो क्या। अच्छा, अब आप क्या करें, अब आप हम यहाँ पे अपनी जो बुक की हाइडिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी सिंपल एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
आपकी बुक आपसे कहती है कि अज्यूम करें कि आपके पास दो बॉल्स हैं, ठीक है, क्या है, दो बॉल्स। आपकी बुक ने बॉडीज का वर्ड इस्तेमाल किया लेकिन उन्होंने ड्रॉ बॉल्स किए हैं, तो हम भी बॉल्स को ही क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपके पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल का आपके पास मास क्या है, m1 है, और वो वेलोसिटी v1 से क्या कर रही है, मूव कर रही है। जबकि दूसरी बॉल जो है आपके पास, वो थोड़ी सी लार्ज बनाई है आपकी बुक ने, ठीक है। हम भी यहाँ पे से थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। उसका मास आपके पास क्या है, m2 है, और वो वेलोसिटी v2 से क्या कर रही है बच्चों, मूव कर रही है। और आपकी बुक आपसे कहती है कि इस तरह से कि हमारे पास जो v1 वेलोसिटी है वो क्या है, ज्यादा है किससे, v2 से। यानी जो बॉल m1 है वो ज्यादा स्पीड से हरकत करेगी, किसकी निस्बत, बॉल m2 की निस्बत, ताकि ये क्या करें, आपस में टकराएं, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो बॉल m1 है इसको आप नाम देंगे किस बॉल का, प्रोजेक्टाइल बॉल, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल मैस बोल सकते हैं, ठीक है। और जो बॉल m2 है वो आपके पास क्या होगा, इसके आगे लिख लें प्रोजेक्टाइल मैस, और ये आपके पास क्या होगा बच्चों, टारगेट मैस होगा, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। अच्छा, ये आपके पास सिचुएशन हो गई पहले वाली, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने इंग्लिश के अंदर लिख दी है। कंसिडर टू बॉडीज हैविंग मैसेज m1 एंड m2, दो बॉडीज फर्ज करें जिनका मैस क्या है, m1 और m2 है, और दोनों क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं विद वेलोसिटी v1 एंड v2 अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन के अंदर, ठीक है, एक सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, सच दैट v1 इज ग्रेटर देन v2। या हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बताएंगे कि आपके पास m1 जो है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास प्रोजेक्टाइल मैस है। प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, जो जाके टकराएगा, ठीक है, टारगेट मैस के साथ, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मैस। और m2 आपके पास बच्चों क्या है, m2 आपके पास क्या है, टारगेट मैस है। घबराना नहीं है बच्चों, ये जो नोट्स बनाए हैं ना हमने यहाँ पे, ठीक है, ये आपको आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो आप वहां से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलें, ये तो आपके पास सिचुएशन है कहाँ की, कि आपके पास ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन की, किसकी है, बिफोर कोलिजन। अब हम सिचुएशन देखते हैं आफ्टर कोलिजन, कि इन दोनों के आपस में टकराने के बाद क्या हुआ। जब ये दोनों आपस में टकरा गई बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे। यहाँ पे देखें, ये आपके पास बॉल जो है m1 है, ठीक है, और ये इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक दूसरी बॉल बना देते हैं जो कि आपके पास क्या थी, m1 थी। यानी टकराने के बाद आपके पास दोनों जो बॉल हैं ये आपस में जुड़ जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी, तो इनका जो कंबाइन मैस होगा वो क्या होगा, m1 प्लस m2। यानी जितना मैस m1 का है उसको हम ऐड कर देंगे किसके अंदर, m2 के मैस के अंदर। और इस टकराने के बाद या जुड़ने के बाद ये जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे उसको आप किसका नाम देंगे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी का नाम देंगे। और वही हमने क्या करनी है बच्चों, कैलकुलेट करनी है, और यही बातें मैंने यहाँ पर ग्रीन के अंदर लिखी हुई है। चलिए हम इसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए बच्चों, आपने ये कह दिया कि हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। लेकिन बच्चों एक चीज है जो आपके पास इस कोलिजन के अंदर भी रहे, कंजर्व रहेगी, और वो कौन सी है, वो आपके पास है बच्चों मोमेंटम। मोमेंटम क्या रहेगा, यहां पर भी कंजर्व रहेगा, ठीक है। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग आपके पास द मोमेंटम बिफोर collision is equal to momentum after collision। यानी आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है वो हमें क्या बताता है कि आपके पास कोलिजन से पहले जितना भी मोमेंटम था वो बराबर होगा किसके, उस मोमेंटम के जो कि कोलिजन के बाद होगा। तो चलिए हम लिखते हैं कि आपके पास कोलिजन से पहले कितना मोमेंटम था। तो कोलिजन से पहले आपके पास बॉल m1 का, ये जो ऊपर आपको दी गई है, ठीक है, इसका मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, p इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो बॉल आपके पास, या ये कह लें कि कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम बॉल m1 के लिए वो क्या होगा, m1 v1। v1 के ऊपर बच्चों आपने जरूर एरो ड्रॉ करना है जो इस चीज को शो करवाएगा कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद बॉल m2 के लिए m2 v2, ठीक है।
ये बराबर आ जाएगा किसके बच्चों, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन आपके पास मोमेंटम कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, मास चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो मास देखिए हमारे पास क्या है, कंबाइंड मास है दोनों बॉल्स का, वो क्या है m1 प्लस m2, और साथ में क्या बच्चों आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि हमने क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो आपके पास जो मास m1 और m2 है, ये इस फाइनल वेलोसिटी के साथ क्या हो रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दूसरी साइड पे जाके ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हम यही काम करेंगे, ठीक है। Vf इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2। आपके पास ये जो m1 प्लस m2 है, ये पहले इस m1 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। साथ में क्या चीज आ जाएगी, आपके पास v1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब यही m1 प्लस m2 डिवाइड होगा किसके साथ, आपके पास इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो क्या आएगा, m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, v2। तो इस फार्मूले की मदद से अगर आपको पता है कि बॉल m1 का मास कितना है, m2 का मास कितना है, ठीक है, उनकी वेलोसिटीज कितनी थी मूव करते हुए, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि टकराने के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटी बच्चों क्या होगी। अब आपकी बुक यहाँ पे क्या करती है, एक स्पेशल केस को डिस्कस करती है। तो बच्चों इस स्पेशल केस के अंदर आपकी बुक आपसे कहती है कि आपके पास स्पेशल केस के अंदर जो टारगेट वाला मास है ना, ये रेस्ट की कंडीशन है। देखें ये आपके पास मास m1 है जो वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, और ये आपके पास मास m2 है जो वेलोसिटी v2 से मूव करना चाहिए था, लेकिन आपकी बुक कह रही है कि आप इसको कहां पे रखते हैं, रेस्ट की हालत के अंदर रखते हैं। ठीक है, यानी आपकी बुक आपसे कह रही है कि हमारे पास जो टारगेट मास की वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। अब आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो ऊपर वाली आपको इक्वेशन हमने अभी अभी निकाली है, ठीक है, इसके अंदर ये जो v2 है इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, vf इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 ओवर m1 प्लस m2, और साथ में v2 की जगह क्या आ जाएगा, 0। अब आपको पता है कि कोई भी नंबर जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आपके पास बच्चों क्या हो जाएगी, गोइंग टू बी 0। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई बच्चों, फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब ये फाइनल वेलोसिटी हमें क्या बता रही है बच्चों, ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये आपको बेसिकली ये बता रही है कि हमारे पास टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा कि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, वो मैसेज की इस रेशियो से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मैसेज की इस रेशियो से क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। देखें आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इट शोज दैट इट शोज दैट the velocity of the velocity v1 is reduced by m1, या यहाँ पे ऐसा लिख लें, it's reduced by ratio m1 over m1 plus m2। यानी बच्चों ये सिंपल सी बात है कि टकराने के बाद आपके पास जो वेलोसिटी v1 है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ठीक है, सो आपके पास ओवरऑल जो फाइनल वेलोसिटी आएगी टकराने के बाद वो क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो ये था आपके पास बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन का टॉपिक। एज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ठीक है, इसके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने क्लास 11th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है बच्चों। अल्लाह हाफिज बच्चों।